नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आपको बताते चले अभी जो उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। जो 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनके नतीजे आ चुके हैं। उनमें से सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आम आदमी और डीएमके और निर्दलीय ने एक एक सीटें जीत ली हैं। इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, टीएमसी के पास 1 सीट थी, जेडीयू के पास 1 और आम आदमी पार्टी के पास 1, डीएमके के पास 1, बीएसपी के पास 1 और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। इस उपचुनाव में भाजपा 2, कांग्रेस 4, टीएमसी 4, जेडीयू 0, आप 1, डीएमके 1 और बीएसपी 0 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। और यानी भाजपा को 1, उसकी सहयोगी जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हुआ है, कांग्रेस को 2 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए 3 में से 1 निर्दलीय ही चुनाव जीत पाए, 2 हार गए। पंजाब में भी आम आदमी से आए कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं। तो दोस्तों, ये था उपचुनाव के नतीजे जो आज आए हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला के बाद लगन, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म की गई। आज 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद का फंक्शन है। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी मुरकद कर सकते हैं। मेहमानों का आज भी मुंबई पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ राधिका जो एंटीलिना पहुंच गई है। स्वागत में बरसाए गए हैं फूल और बारात में सलमान खान नाचे। आज रिसेप्शन में पीएम मोदी पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ फंक्शन के लिए ग्रीन कारपेट बिछा है। और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने मुंबई पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले जेठानी श्लोका ने राधिका और भाई आकाश से अनंत को गले लगाया है। तो इसके बाद अब राधिका पहली बार अंबानी परिवार की बहू बनकर एंटीलिया पहुंची है। जी हाँ, बीती रात हुई शादी से जुड़ी तस्वीरों पर एक नज़र। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठबंधन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज़्यादातर ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों से ज़्यादा अधिकार होंगे। और न्यूज सूत्रों के मुताबिक हवाले से जानकारी है कि केंद्र ने सिर्फ व्यापार नियमों के लेन देन में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठबंधन अधिनियम 2019 में बाकी चीज़ों का जिक्र पहले से ही था। हालांकि एजेंसी ने गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें पहले के प्रावधान और 12 जुलाई को किए गए बदलाव के बीच स्पष्ट अंतर की जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ साथ जो महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर में हमारी ज़िंदगी नरक बना दी गई है। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। और अब बात करते हैं संशोधन। इसके राज्य सरकार के पास कोई रहे ताकत एलजी के पास। जम्मू में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताज़ा फैसले के बाद राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्ति एलजी के पास ही रहेगी। तो दोस्तों, मानसून का महीना चल रहा है और बिहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इसके साथ साथ बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 मौतें हो चुकी हैं। रोहतासगढ़ में झरने में फंसे 6 लोग। एमपी, यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं।
पीपली, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रीवास्तव और महागंज करीब 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में है। शाहपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है। और यहाँ पे आपको बताता चलें, एमपी यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अब उन राज्यों के नाम आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट भी है। ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 21 लोगों। तो अब एक खबर आ रही है पाकिस्तान से। फर्जी निकाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उसकी पत्नी बुसारा बीबी को इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें फौरन छोड़ा जाए। इमरान खान 1 साल से जेल में बंद थे। इस आदेश के बाद उनकी रिहाई हो सकती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने इस फैसले को देश की जीत बताया है। 350 दिनों से जेल में थे इमरान खान। इमरान खान पिछले 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 30 जनवरी 2024 को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर फर्जी निकाह केस में उन्हें और बुसरा बीबी को ट्रायल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस और साइफर केस में बरी कर दिया था, लेकिन वे इद्दत मामले में जेल में बंद थे। अब उन्हें उससे भी रिहा कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज करनाल में 75वें राज्य स्तरीय वनोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने अक्सीवन में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम योजना की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि वन मित्र को 20 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे। वह वन मित्र अपने आप गड्ढा खोदेगा, अपने आप पौधा लगाएगा और पौधे का संरक्षण करेगा। दूसरी परियोजना यह होगी कि जिस तरह से 5 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम योजना शुरू की है, उसी तरह पर्याय योजना हरियाणा में भी शुरू होगी। जो भी व्यक्ति अपनी मां के नाम पेड़ लगाएगा, उस पौधे को वन मित्र को हैंड ओवर करेगा और हमारा वन मित्र उसका संरक्षण करेगा। उसके लिए भी 10 रुपये प्रति पेड़ दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हरियाणा की मुख्य खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शंभू बॉर्डर खोलने का मामले को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं किसान। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के दिए आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विदित हो कि 10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने के निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ याचिका में हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल के मद्देनजर उसने रास्ता बंद रखा हुआ है। बता दें कि हरियाणा और पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हरियाणा की खबरें, मुख्य खबरें।
तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।